नमस्कार, मैं सौरभ पंत, सहायक अध्यापक एलटी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यम, ब्लॉक लमगड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। हमारा जो चैप्टर चल रहा है रोटेशनल मोशन, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग सर्कुलर डिस्क अंडर प्योर रोलिंग। मतलब कि हमें एक जो डिस्क है जो प्योर रोलिंग की अवस्था में है उसका एमआई निकालना भी सीखेंगे, और उस दौरान उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो रोल कर रही होगी उसका मूल्यांकन या उसका चर्चा करेंगे उस पर। आइए बच्चों, आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं और टोटल काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे सर्कुलर डिस्क की। इसमें प्योर रोलिंग प्लस ट्रांसलेशन होगा। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये प्योर रोलिंग और ये सामान्य रोलिंग में क्या अंतर होता है। इसका समझना बड़ा सरल है। जैसे मान लिया ये बॉडी है, ये कोई बॉल है, रोल कर रही है। कई बार क्या होता है कि रोल करते करते चीजें स्लिप भी करती हैं, तो इसको प्योर रोलिंग नहीं कहते हैं। तो हमने क्या टॉपिक लेना है कि बॉडी रोल भी कर रही है और वो ट्रांसलेशन भी कर रही है, यानी कि उसमें स्लिपिंग नहीं होगी। नो स्लिपिंग या स्लाइडिंग जिसे कहते हैं, कि बॉडी स्लिप नहीं करेगी। अब ये जानते हैं कि इसका पहले तो देखते हैं कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कैसे। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि डिस्क क्या है। तो ये जो मैंने पकड़ा है, देखिए ये एक डिस्क है। इसकी थिकनेस आप देखिए बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो इसको कहते हैं डिस्क। अच्छा, अब इस डिस्क को भी देखते हैं। ये डिस्क किस किस तरह से रोल कर सकती है। एक तरीका तो ये है कि मैं इसके सेंटर से एक एक्सेस, देखिए ये भी है रोलिंग कि जो सेंटर से जा रही है और इसके परपेंडिकुलर है। एक तरीका ये भी है। एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी ऐसे रोल करे, इसके टेंजेंट में और परपेंडिकुलर हो। एक तरीका ये भी बन सकता है, जैसे ये डायमीटर है और ये डायमीटर के अलॉन्ग ऐसे रोटेट करे। तो कई तरह से रोलिंग हो सकती है। तो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट हम दो ही लेके चलेंगे। जो बेसिक होती है वो ये, एक तो ये परपेंडिकुलर वाला और सेकंड होता है डायमीटर के अक्रॉस। तो अब पहली चीज आती है कि हम इस डिस्क का निकालेंगे कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहला क्या था, जो सेंटर से जाती है, एक्सेस पासेस थ्रू सेंटर एट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। तो इसकी कंसेप्ट कैसे शुरू होगी देखिए। अब तो पहले हम पहला टॉपिक ले लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासेस थ्रू द सेंटर। अब मैंने देखिए डिस्क में इस सोर में कुछ ऐसा बना रखा है। हम डिस्क को क्या कर सकते हैं, अगर हम छोटी छोटी कई सारी चूड़ियां रख दें, या इनको कहते हैं रिंग्स, तो सेंटर से हम कई सारी छोटी छोटी रिंग्स रख दें तो हमें क्या मिल जाएगी, डिस्क। ध्यान देना, एक रिंग ये थी, फिर एक रिंग थी। इस तरह से मैं कई सारी कंसेंट्रिक रिंग्स एक के ऊपर एक रखते जाऊं तो क्या बन जाएगी, डिस्क प्राप्त हो जाएगी। तो डिस्क किससे मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी रिंग्स से। आप ऐसे डिस्क का फिगर बना सकते हैं, इसका सेंटर हो और इस तरह से इसमें कई सारी ये रिंग्स हो सकती हैं। अब डिस्क की मास डेंसिटी की बात आई। डिस्क में मास डेंसिटी कौन सी होती है, सिग्मा एरिया वाली होगी, सरफेस डेंसिटी। तो सिग्मा मास अपॉन, अब सपोज करिए डिस्क का एरिया अगर रेडियस हमने आर मान ली, तो इसकी मास डेंसिटी होगी पाई अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हम करेंगे कैसे, हमारी कंसेप्ट क्या बनेगी निकालने की, इसको समझते हैं। हम एक डिस्क में एक रिंग मिलकर बन रही है, तो हम एक रिंग का उसके सेंटर से जाने वाली और परपेंडिकुलर एक्सेस के अक्रॉस एमआई निकाल लेंगे और इन रिंग्स को यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरी की पूरी डिस्क के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मान लिया कि ये जो एक रिंग हमने यूम कर ली है, इस रिंग की रेडियस हमने स्मॉल आर ले ली और हमारे जो डिस्क है उसकी रेडियस हमने कैपिटल आर है। तो ये जो रिंग है, इस रिंग की रेडियस, अब आप देखिए इस तरह की रिंग बन रही है, इसकी रेडियस है आर। अब इसका मास निकालना है, तो मान लिया इसका मास हमने डीएम मान लिया। हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू डी आर। डी आर क्या होगी, इस रिंग की थिकनेस इंटू मास डेंसिटी सिग्मा। तो ये तो हो गया इस रिंग का मास। अब जब हम पूरी डिस्क का एमआई निकालेंगे तो क्या होगा, एक रिंग का मास, उस रिंग का उसके सेंटर से जाने वाली एक्सेस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, रिंग से शुरू होंगी सेंटर से लेके इस डिस्क के फाइनल यानी कि सरकमफ्रेंस तक, एंड तक। तो 0 से लेके आर।
आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 टू r dm की जगह आ गया 2 पाई स्मॉल r dr, सिग्मा की जगह लिख देंगे m अपॉन पाई r स्क्वायर, और ये हमारा साथ में r स्क्वायर। अब इसमें से देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 से कोई कैंसिल नहीं होगा, तो 2m अपॉन r स्क्वायर, ये तो हमारा कॉमन आ गया। अंदर बचा 0 टू r क्यूब dr, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया ट्वाइस m अपॉन r स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो गया r टू दी पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 0 टू r, तो ये आ गया 2m अपॉन r स्क्वायर, r टू दी पावर 4 अपॉन 4, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये r स्क्वायर बचेगा, 2 से 4 भी 2 टाइम कैंसिल, तो ये i जो आ गया ये आ गया mr स्क्वायर बाई 2, और इसको हम चाहे तो i या i p भी लिख सकते हैं, जो ये डिनोट करेगा कि वो सेंटर से आने वाली एक्सिस है और उसके परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ये तो पहला टॉपिक था। अब हम इसका दूसरा टॉपिक देखेंगे जब हम डायमीटर के अलोंग निकालेंगे। आइए बच्चों अब हम सीखेंगे कि इसका डायमीटर के अलोंग कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो ये तो हमने निकाल चुके हैं परपेंडिकुलर एक्सिस के अक्रॉस। अब वैसे तो इसके कई डायमीटर हो सकते हैं, हमने दो बना दिए परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस के अलोंग और ये वाई के। तो जो ये आई पी था ये एक तरह का आई जेड भी हो गया। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये डिस्क थी, एक तरह से ये मान लीजिए कि ये आपका आई पी था, जिसको हम अभी आई जेड कहेंगे, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और इसको हम थोड़ी देर के लिए वाई एक्सिस मान लेंगे, आई वाई। तो हमारा थ्योरम क्या था कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाता है, ये तो था एम आर स्क्वायर। अब जो ये एक्स और वाई एक्सिस क्या बन गए इसके डायमीटर। अब चूंकि डिस्क की हमारी डिस्क की जो यूनिफॉर्म है, यानी कि उसकी रेडियस कम ज़्यादा नहीं है, वो सामान्यतः हमारी जो घरों में थालियाँ होती हैं उसी प्रकार की, वो हमारे घरों की जो ट्रे है उस तरह की नहीं है। वो कौन सी वाली है, ये वाली है, जिसकी दोनों रेडियस इक्वल है। यहाँ पर रेडियस इक्वल नहीं होती, तो ये बन जाएगा, इसको आप आई डी बोल देते हैं डायमीटर के अलावा, ये भी आई डी हो जाएगा। तो ये तो था एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क के केस में। रिंग के केस में एम आर स्क्वायर होता था। तो ये बन गया 2 आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आई डी इक्वल आ गया एम आर स्क्वायर बाई 4। तो ये आ गया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलाउंग एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि इसके अलाउंग। अब अगर मान लीजिए मुझे इसके अलाउंग निकालना है, तो देखिए ये क्या है, ये जो टेंजेंट है और ये सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो ये किसके पैरेलल है, ये इसके डायमीटर के पैरेलल है। अब अगर हमें डायमीटर के पैरेलल सरकमफ्रेंस में निकालना है तो हमें ये डायमीटर मिल गया, इनके बीच की डिस्टेंस आर होगी। तो अब अगर हमें यहाँ निकालना है ये I1, तो हम क्या लिखेंगे, I1 पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ID, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, तो एम आर स्क्वायर। तो ये बन गया I1 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। इसी में अब अगर मान लिया हमें ऐसा निकालना होता, सपोज कीजिए एक और टेंजेंट है, ये भी सरकमफ्रेंस को टच करते हुए जा रही है, लेकिन ये किसके पैरेलल है, अब की बार ये इसके पैरेलल होती है। तो यानी कि परपेंडिकुलर के पैरेलल और टेंजेंट को डिस्क के प्लेन को उसके सरकमफ्रेंस पे टेंजेंशियली टच करते हुए जा रही है, यानी कि इसका फिगर कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये वाला। तो माना मैंने इसको I2 कह दिया, तो ये IP के पैरेलल है, फिर वही दोनों के एक्सिस के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर R हो गई। तो I2 इज इक्वल टू IP प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी, ये डिस्क ही नहीं, सर्किल हो गया है, इलिप्टिकल शेप का भी निकल सकता है, सिलेंडर का निकल सकता है, हॉलो स्फीयर, किसी का भी हम निकाल सकते हैं। हमें ये थ्योरम्स का यूज करना आना चाहिए, और ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होता है पूरी की पूरी मैकेनिक्स का, क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे कंडीशंस होती है कि जो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इस लॉजिक को समझें और थोड़ा सा फिगर का विजुअलाइजेशन करें तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आइए अब हम इसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग डिस्क की काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, जैसे जब ये रोल करते हुए जा रहा है, ये इसको कहेंगे प्योर रोलिंग।
इसमें स्लिपिंग वाला केस क्या होता है कि जैसे रोल करे और ऐसे चले जाए, ये रोल करे ऐसे चले जाए, ये रोल कर रहा है, इसको कहते हैं प्योर रोलिंग नहीं होती, इसको कहते हैं रोलिंग विद स्लिपिंग। हम फिलहाल कैसी रोलिंग पढ़ेंगे, ये वाली। अब देखिए जब ये रोल कर रहा है तो क्या हो रहा है, इसका जो डायमीटर तो खुद ही फिक्स नहीं है, ये तो खुद लगातार मूव कर रहा है, तो इसकी जो रोलिंग है वो डायमीटर के अलोंग तो है नहीं, वो किसके अलोंग होगी, देखिए ये वाली एक्सिस देखिए बिल्कुल अनमूव है, तो इसकी रोलिंग किसके अलोंग है, अ लाइन पासेस थ्रू या एन एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर एट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। ये तो अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इसको कहेंगे प्योर रोलिंग केस। तो वो क्या होगी, मान लिया ये डिस्क वी वेग से मूव कर रही है, वी वेलोसिटी से, मास इसका m है और रेडियस हमने मान लिया r। तो इसमें दो तरह की एनर्जी होंगी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशन तो ठीक होगी, हाफ mv²। अब बात है रोटेशनल की, तो रोटेशनल का जैसे फॉर्मूला होता है 1/2 I ω²। अब डिस्क का आई किसके अलोंग लेंगे, क्योंकि डिस्क किसके अलोंग मूव कर रही है, आई पी के अलोंग या आई जेड कहें इसको, सेंटर से जाने वाली और परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम आई की जगह पर क्या ले लेंगे, आई पी, और ओमेगा की जगह पर v²/r²। अब हमें पता है आई पी कितना होता है इसका, mr²/2, तो v²/r², ये कैंसिल हो गया, तो mv²/4। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, तो ये हो जाता है 2mv² प्लस mv², यानी कि यह काइनेटिक एनर्जी आ गई 3/2 mv²। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना भी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है होगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको एक आइडिया देना था कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसका अभ्यास कीजिए, कंडीशन लगाइए, फिगर हो सके तो फिगर बनाइए, नहीं तो उसको विजुलाइज भी कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगता है। थैंक यू।